बनारस के मंडी में जोगिंदर बैलों का व्यापारी था। उसके सारे बैल जल्दी जल्दी बिक जाया करते थे और इसीलिए जोगिंदर दूर दूर गांव में जा कर के बैलों को खरीदा करता था। मैं इस बैल के 15,000 ही दे सकता हूँ। 15,000 तो बहुत कम है बेटा। अरे काका, इस बैल की हालत तो देखो, कितना दुबल है ये। इसे मुझे खरीद करके इसे तंदुरुस्त बनाना होगा। पता नहीं इसमें कितना समय जाएगा। फिर जाकर मैं जब इसे बेचूंगा तो मुझे कुछ मुनाफा होगा। ठीक है, वैसे भी अब मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। 15,000 तो 15,000, कम से कम तुम इसका ख्याल तो रखोगे सही से। ठीक है, दे दो। जोगिंदर ने उस आदमी को पैसे दे दिए और उस बैल को खरीद लिया। जोगिंदर आज खुश था क्योंकि उसने एक अच्छा आज सौदा किया था। से दुबल बैलों को जोगिंदर अपने तबेले में ले जाया करता था। वहां उसके नौकर उन बैलों को अच्छे से देख रेख करते और उसे अच्छे से खिलाते और डॉक्टर उन बैलों की जांच करके उन्हें अच्छी दवाई देते थे और अच्छे आहार बताते थे। कुछ ही महीनों में बैलों के हालात में बदलाव आ जाया करता था। जब वो बैल तंदुरुस्त हो जाया करते थे तब उन बैलों को अपने मंडी के दुकान में बेच दिया करते थे। एक दिन जोगिंदर एक छोटे से गांव में गया जहां उसे एक दुर्बल बैल दिखा। भाई, क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, पर इसे खरीदेगा कौन? ये तो बहुत ही आलसी है। इसकी हालत देख करके ऐसा लगता है कि इसे खाना नहीं मिलता सही से। अरे खाना तो इसे तब दूंगा ना जब ये मेरा कोई काम करेगा। ये बहुत ही आलसी है, बस खाता है और आलस करता है। मैं इसे फिर भी खरीदना चाहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी भाई। कितना दोगे इस बैल का? इस बैल का मैं 15,000 दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ले जाओ। ये सौदा इतनी जल्दी हुआ कि जोगिंदर ये सोचकर हैरान था कि बैल का मालिक जानता था कि ये बैल बहुत ही आलसी है और वो खुद इससे छुटकारा पाना चाहता था। जोगिंदर इस बैल को भी अपने तबेले में ले आया। अरे शंभू, इस बैल का अच्छे से ख्याल रख। है जी मालिक। शंभू ने इस बैल को भी अच्छा अच्छा खाना खिलाया। डॉक्टर ने उस बैल की जांच भी की और उसे इंजेक्शन भी लगाया। कुछ ही महीनों में उस बैल की हालात ठीक हो गए। अब तो ये बहुत ही अच्छा और मजबूत दिख रहा है शंभू। वो तो है, पर एक समस्या है। वो क्या? इस बैल को बस आराम करना पसंद है। ये जरा भी चलता फिरता नहीं है। ये कोई समस्या थोड़ी ना हुई। जब कोई किसान इस बैल को खरीदेगा तो इससे काम करवा ही लेगा। ठीक है, कल इसे तुम मंडी भिजवा दो। जी मालिक, बिल्कुल। अगले दिन ये आलसी बैल मंडी पहुंचा और रोज की तरह ग्राहक आने लगे। एक किसान को एक बैल चाहिए था। अरे भाई, कोई तगड़ा बैल दिखाओ। हाँ हाँ, देखिए भाई, सारे बैल ही अच्छे हैं। आप जो पसंद कर लो, आप खुद ही देख लीजिए। और वो किसान सारे बैलों को देखने लगा और उस किसान को वही आलसी बैल पसंद आया। ये तगड़ा और मोटा लग रहा है। इसका क्या दाम है? 35,000। अरे ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम कर दो भाई। ठीक है, तो फिर आप 32,000 ही दे दो। देखो भाई, मैं इसका 30,000 ही दे सकता हूँ। जोगिंदर ने कुछ देर सोचा, फिर उसने सौदा कर ही लिया। उस किसान ने जोगिंदर को 30,000 रुपए दे दिए और जोगिंदर ने उस बैल को उसे सौंप दिया। किसान अपना नया बैल अपने घर ले गया
और घर ले जा कर के उसकी पूजा की और उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाया। अगले दिन वो किसान जब उस बैल को खेत ले गया तो वो बैल चल ही नहीं रहा था। किसान ने उस बैल को धक्का दिया, मारा, सब कुछ कर लिया, पर बैल चलने को तैयार ही नहीं था। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया। किसान निराश हो गया और अगले दिन किसान वो बैल को वापस लेकर के आया। अरे ये कैसा बैल दे दिया, ये तो चलना ही नहीं चाहता है, बहुत आलसी है। ऐसे बैल से मैं खेत कैसे जोतूंगा। पहली बार वो बैल वापस आया था। जोगिंदर को पता नहीं था कि वो क्या करे। आप और कोई बैल पसंद कर लीजिए इसके बदले। हाँ, यही सही रहेगा। उस किसान ने दूसरा बैल ले लिया और आलसी बैल को जोगिंदर के पास ही छोड़ दिया। उस दिन जोगिंदर अपने नौकर से बात कर रहा था। क्या कोई तरीका नहीं है इस आलसी बैल से कोई काम करवाने का। नहीं मालिक, ये तो इस बैल की फितरत है। ये तो नुकसान हो गया मेरा। मैंने इसके 15,000 रुपए नगद दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं। उस दिन से वो आलसी बैल जोगिंदर के दुकान में ही था। जब कोई उस बैल को पसंद करता, जोगिंदर उन्हें सच सच बता देता कि वो बैल आलसी है। ऐसा करते करते 2 महीनों तक वो बैल दुकान में ही था। आखिर एक दिन एक गरीब किसान जोगिंदर के दुकान पर आया। अरे भाई, मुझे कोई सस्ता बैल दिखाओ। कुछ ही दिनों में बरसात आने वाली है, मुझे खेत जोतने हैं, पर मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। कितने पैसे हैं आपके पास। हाँ, यही कुछ 15,000। हाँ, इतने में तो यही आलसी बैल ही आएगा। लेकिन ये तो बहुत तंदुरुस्त लगता है। अब क्या बताऊं, मैंने तो इसे खिला पिला करके तंदुरुस्त तो कर दिया, पर ये बहुत आलसी है। खेत में एक कदम भी नहीं चलता। सच बोलूं तो ये अब तक का मेरा सबसे बुरा बैल है। मुझे चलेगा, मैं इस आलसी बैल से भी काम करवा ही लूंगा। कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी से संभव नहीं हुआ काम कराना। तुम कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। अब भाई, और मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं है। अब मेरे पास तो 15,000 ही है बस। हाँ, वो तो ठीक है। केशव ने जोगिंदर को 15,000 रुपए दे दिए और वो आलसी बैल को खरीद लिया। केशव बैल को घर लाया। केशव की पत्नी ने बैल की पूजा की और बैल को भोजन भी करवाया। ये बैल तो बहुत मजबूत लग रहा है, पर आपके पास तो 15,000 ही थे ना। ये 15,000 का ही है। इसमें एक समस्या है कि ये बहुत आलसी है। हे राम, एक आलसी बैल से आप खेत कैसे जोतेंगे। वैसे भी बरसात आने में अब कम समय ही रह गया है। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। केशव अपने बैल को लेकर के अपने खेत गया और केशव ने उस बैल से खेत को जोतना स्टार्ट किया। चल 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 मेरे राजा, चल। बैल ने अपने कदम तक नहीं हिलाए। केशव ने बैल को धक्का मारा, फिर भी वो बिल्कुल नहीं हिला। काफी देर प्रयत्न करने के बाद केशव थक गया और सोचने लगा। तभी केशव की बेटी नंदनी अपने पापा से मिलने खेत में आई। नंदनी के हाथ में एक मकई थी। मकई को देख करके तुरंत आलसी बैल नंदनी के पास दौड़ पड़ा। ये देख करके केशव दंग रह गया। ऐसे ये तो चल नहीं रहा था, लेकिन मकई देखकर दौड़ने लगा। तभी केशव के दिमाग में एक आइडिया आया। केशव ने एक मकई को एक लकड़ी में बांधा और उसे बैल के मुंह के आगे लटका दिया। बैल मकई को खाने के लिए आगे आगे चलता रहा, पर वो बैल तो मकई के पास तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। इस तरह केशव ने उस बैल से सारा खेत जुतवा लिया। जब उसका सारा काम हो गया तो केशव ने उस मकई को उस बैल को दे दी। अरे एक क्या, तुझे ढेर सारी मकई खिलाऊंगा। अब यही तरीका है तुझसे काम करवाने का। कौन कहता है आलसी बैल से खेत नहीं जुतवा सकते।
केशव ने इस तरह एक ही दिन में पूरा खेत जोत लिया। शाम को वो जब अपने घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। क्या बात है, आप आज बहुत खुश हैं। हाँ, आज वो बैल एक ही दिन में पूरा खेत जोत दिया। कल अब बस बीज बोने हैं। एक दिन में? लेकिन आपने तो कहा था ये बैल आलसी है। वो तो ये है, सुबह से दोपहर तक इसे बहुत कोशिश की इसे चलाने की, पर ये एक कदम तक नहीं हिला। और फिर इसने नंदनी के हाथ में एक मकई देखी और दौड़ने लगा। बस मुझे इसकी कमजोरी पता चल गई और मकई को मैंने रस्सी से बांधकर मैंने इससे पूरा खेत जुतवा लिया। वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। कौन कहता है आलसी से कोई काम नहीं करवा सकता? जरूरत तो बस आपके जैसे बुद्धि की है। धन्यवाद, प्रशंसा के लिए धन्यवाद। केशव का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उसके सबसे बड़ी समस्या हल हो गई थी कि खेत जोत उठे थे और आलसी बैल से काम करवाने का हल मिल चुका था। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।